श्रीराम साथियों, मैं आज आपके बीच में एक ऐसे विषय पे चर्चा करने आया हूँ जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जी हाँ, संदेश खाली की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और इस पूरे मामले का जो किंग पिन है वो है शाहजहां शेख, टीएमसी का लीडर, जिनको बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये मत समझिएगा कि बंगाल की पुलिस ने स्वेच्छा से इनको अरेस्ट किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के, कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शंस पे इसको अरेस्ट किया है। दोस्तों, बहुत दिनों से, कल लगभग 55 दिन हो चुके हैं, संदेश खाली में सतत एक संघर्ष चल रहा है। लगातार वहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं और जो किसान हैं वो एक संघर्ष कर रहे हैं स्वाभिमान की रक्षा के लिए, संघर्ष कर रहे हैं ज़मीन के लिए। उनकी ज़मीन जिस पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था, शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन ने बहुत सारे असामाजिक तत्वों को अपने साथ में, अपने गिरोह में भर्ती कर रखा है और वो सब ने मिलके गरीबों के ज़मीनों पे कब्ज़ा किया। और बात केवल ज़मीन तक रहती तो भी समझ में आ रहा था। इन सब ने वहाँ की महिलाओं की अस्मत को, इज्जत को तार तार करके रख दिया। जो भी महिला इनको अच्छी लगती थी, और विशेषकर हिंदू महिला जो सुंदर थी, जिनकी उम्र कम थी, उनको ये लोग उठा के ले जाया करते थे। ये संदेश खाली की महिलाओं ने बोला है, रो रो के एनएचआरसी के सामने, महिला आयोग के सामने, पत्रकारों के आगे उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की है। ये महिलाएं कौन हैं, ये क्या काम करती थी, इनकी ज़मीनों पे क्यों कब्जा किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक संदेश खाली में शाहजहां शेख नाम का एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने, जो पहले खुद एक लेबर का काम करता था ईंट के भट्टों पे, जो फिशरीज़ में काम करता था, और फिर 2013 में शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करता है एज ए पार्टी वर्कर, और धीरे धीरे उसका स्टेटस पिछले 10 सालों में इतना बढ़ जाता है कि उस पूरे जो नॉर्थ 24 परगना का जो इलाका हो गया, संदेश खाली का इलाका हो गया, वहाँ उसकी अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, एक समानांतर सरकार। और ये समानांतर सरकार जो शाहजहां शेख चलाता था वो टीएमसी के रहमो करम पे चलाता था। उसके शाहजहां शेख की जब भी मर्जी हुई, जिसकी भी ज़मीन उसको पसंद आई, उसको उसने कब्जा किया और उसको एग्रीकल्चरल लैंड को भेरी में कन्वर्ट कर दिया। भेरी बोले तो जो फिशरीज होता है, जहाँ पे मछली पालन किया जाता है, और उसके लिए वो उनके एग्रीकल्चरल भूमि पे, फार्म लैंड पे सलाइन वाटर, जो नमक का पानी होता है, उसको छोड़ दिया करते थे। और ऐसे करके हज़ारों बीघा ज़मीन भेरी में कन्वर्ट कर दिया गया। कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि 400 लोगों ने कंप्लेंट किया था बंगाल की सरकार को कि शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन ने उनके फार्म लैंड को पे कब्जा कर लिया है, उसको भेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे कैंप लगाए गए संदेश खाली में, और ऐसे 400 में से 150 कंप्लेंट पे कार्रवाई हुई है और 150 लोगों को उनकी ज़मीन वापस दिलवाई गई है। बहुत अच्छी बात है। बंगाल की सरकार को इसी प्रकार से काम करना चाहिए। आज संदेश खाली का जो मुख्य अभियुक्त है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये भी बहुत सुखद खबर है, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आज मुझे ममता बनर्जी का एक बयान याद आ रहा है। आप वो बयान देख लीजिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ, ভোটের আগে জিজ্ঞেস করুন এর জবাব কারা দেবে। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি। ममता बनर्जी अपने बयान में कह रही हैं कि जो भी महिलाएं संदेश खाली में जाके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, वो सब बीजेपी आरएसएस के कहने पे कर रही हैं। वो भाजपा और आरएसएस के वर्कर हैं। मास्क लगा के, मुंह छुपा के वो लोग बयान दे रहे हैं। वहाँ तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया।
अगर शाहजहां शेख निर्दोष था तो फिर आज ये 150 लोगों को उनकी ज़मीन क्यों वापस दी गई? किसने कब्जा कर लिया? सरकार बोले ना इस पे क्लीन चिट दे शाहजहां शेख को, बताया कि ये सारी बातें इस ओर इंगित करती हैं, इस ओर ये बातें तय हो रही हैं इससे कि ममता बनर्जी ने शुरू से अपने पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर शाहजहां शेख को बचाने का प्रयास किया। ममता बनर्जी ने महिलाओं के हित में बात ही नहीं की। ममता बनर्जी को कहीं भी तकलीफ नहीं हुई। अगर उन महिलाओं की अस्मत लुट रही थी तो भी ममता बनर्जी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। बंगाल की पुलिस आज अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने शाहजहां शेख को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बंगाल की पुलिस उस समय कहाँ थी जब संदेश खाली की महिलाएं वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने जाती थी और वो लोग बोलते थे कि भाई हमारे पास मत आओ, तुम दादा लोग के पास जाओ। दादा लोग यानी कि शाहजहां शेख के पास जाओ। तो बंगाल में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे ही इन गरीबों के लिए कुछ राहत की बात है कि उसकी अरेस्टिंग हो गई शाहजहां शेख की, और एक तरफ ये ज़मीन भी उनको वापस किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा संदेश हमारे बीच में ये आ रहा है कि हिंदू महिलाओं ने, जो गरीब निरीह महिला थी, जिनका कोई माली वारिस, कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से संदेश खाली के मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख को इस अंजाम तक पहुंचाया है। हिंदू रेजिस्टेंस यहां पे नजर आया। हिंदू महिलाओं का जो रेजिस्टेंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा से इतिहास में पढ़ते आए हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं, रोमन सभ्यता और कौन कौन सी बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। जो आक्रांता आए उन्होंने विश्व की कई सारी सभ्यताओं को खत्म कर दिया, लेकिन हिंदू सभ्यता एक ऐसी थी जो आज भी यहां पर हजारों वर्ष के आक्रमण के बाद भी हिंदू और सनातन खत्म नहीं हुआ। बेशक हमारा दायरा सिमटा हो, लेकिन हिंदू और सनातन आज भी है और आने वाले कई हजार वर्ष तक रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? सबसे बड़ा कारण है रेजिस्टेंस। हम लोगों ने अत्याचार को कभी भी सहा नहीं, हमने हमेशा रेजिस्ट किया, किसी ना किसी फॉर्म में रेजिस्ट किया, किसी ने भी किया हो लेकिन किया। वो आज संदेश खाली में देखने को मिला है। इसलिए हर व्यक्ति जो मजलूम है, जो पीड़ित है, शोषित है, हर उस व्यक्ति को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि रेजिस्ट कीजिए, अत्याचार को सहिए मत। आपका जो रेजिस्टेंस है, जो महिला संदेश खाली की जो पीड़ित महिला है उन्होंने रेजिस्टेंस किया, तभी तो आज ये पूरा मामला पूरे विश्व पटल पे आया है। आज सारी जो वर्ल्ड की मीडिया वो संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं की बात को लेकर सामने खड़ी है। NHRC की टीम जा रही है, महिला आयोग की टीम जा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग उस बात पे चिंता कर रहे हैं कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज अगर रेजिस्ट करेगा और मजबूती से रेजिस्ट करेगा तो हिंदू समाज और सनातन को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। यह आपके रेजिस्टेंस का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अगर आपने रेजिस्ट नहीं किया होता तो बाबरी ही देखते रहते। इसीलिए हिंदू समाज को रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉलिटिशियंस के दबाव में आके, गुंडे बदमाशों के दबाव में आके अपना घर छोड़ के भागना कोई विकल्प नहीं है। संदेश खाली की महिला भी भाग सकती थी, नहीं भागी, वहीं रह के उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा है और हमें भी वही करना है। मैं आप सब से एक अनुरोध करूंगा कि संदेश खाली की महिलाओं के लिए आप सब लोग देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखें, क्योंकि मुझे डर है कि अब इसके बाद उनके ऊपर लगातार हमले ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारी अपनी जान से भी जा बैठे और फिर इस केस को भी कोई अंजाम तक ना पहुंचा सके। तो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखें, मैं भी लिखूंगा, आप सब भी लिखें और मांग कीजिए कि संदेश खाली में पूरी तरह से सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जाए, क्योंकि बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार पे तो भरोसा ही नहीं है। साथियों, अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो आप हमारे YouTube चैनल भारत मांगे जवाब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित में बहुत सारे मुद्दे लेके, जो जनहित में होंगे वो लेके आपके बीच में आता रहूँगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।